आज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की। अम्मी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको रीज़न बताया कि मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन शायद आप सबने नहीं देखी है वो पोस्ट। आई एम रियली सॉरी आर्मी कि आपको वेट करना पड़ रहा है, पर मैं सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और इस टाइम निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे। थैंक्स आर्मी मुझे समझने के लिए। शायद मैं वर्डों में आपको थैंक्स कर पाना बहुत छोटा होगा, पर आपका बहुत बहुत थैंक्स। एक्सक्यूज मी, तुम? दरअसल आज मेड नहीं आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपको खाना दे दूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आप क्या करेंगी? क्या मतलब आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूँ, तो प्लीज आप बताएंगी कि अब आप क्या करेंगी? आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू। आई लव यू। क्या? हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी शादी हो चुकी है। आई नो, पर फिर भी आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू सो मच। आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बहुत ज्यादा बकवास खाना बनाया है। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। स्लो होगी। तुम्हें हो क्या रहा है? जब से तुम आई हो यहाँ अजीब अजीब किसी हरकतें कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। क्या? होगी तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, हो तुम बर्डन। जब से हम यहाँ आए हैं ना, तुमने मेरा दिमाग खाली कर दिया है। करता हूँ मैं तुमसे नफरत और कुछ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ बिल्कुल हेल बना दी है तुमने। अब इस मंगलसूत्र का क्या होगा? अब तो वैसे भी मुझे कुछ मानते नहीं, एक मुसीबत के अलावा। प्लीज आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें सब भुला सकता हूँ, तुम्हारे दुख तकलीफ सब। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। ओके, काम डाउन। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? सर बस ये फाइल एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इस काम को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। भाई एक बार आप ये बाकी की फाइल्स एक बार चेक कर लो। मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? ओह, आई नो, वो तो मैंने रात बैग में ही रख दिया था। ये बैग कहाँ गया? यहाँ? पर मैंने तो इसे नाइट स्टैंड पर रखा था।
जीतू का कॉल। बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ दो, दे दो, प्लीज दे दो, मुझे हमारी मैरिड लाइफ आगे बढ़ानी है। आई वॉन्ट अ बेबी। आप सीधा सीधा मुझे कहते क्यों नहीं? आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे हेट करते हो, मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करते। आप मेरी दी को पसंद करते हो ना, और मैं आपके लिए एक बर्डन हूँ, है ना, जिसे आप ढो रहे हो। क्या मेरी वजह नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। You hate me, but मैं तो आपको स्टार्टिंग से लव करती हूँ। योंग, हाँ शुगा बोलो। भाई कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो भाई आप मुझे बता सकते हो। आई नो कि हम दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है, पर आखिर है तो हम भाई ही ना। और अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो हो भी चाहती है क्या? कुछ नहीं शुगा, क्या बताऊं मैं तुम्हें? आप बताओ तो भाई। उस दिन और फिर मैंने उसे ये बोल दिया। तुम्हें तो पता ही है मुझे एंगर कंट्रोल नहीं होता। ओ माय गॉड भाई, पर आप हॉबी से अलग रहते क्यों हो? शुगा, हॉबी अभी बहुत छोटी है। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी, जब प्रीस्ट ने हमें किस करने के लिए कहा तो ये सुनकर ही वो डर गई थी। और तो और अभी तक उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई। अभी वो खुद बच्ची है, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, डर जाती है। तुम्हें लगता है वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाती, पर ह्योंग उसका बिहेवियर ही चाइल्डिश है। आपको इसलिए ऐसा लगता है, और क्या पता वो आपसे आपका प्यार चाहती हो। अभी उसके लिए ये सब सही नहीं है। तुम्हें ये जानते हुए भी उसके साथ कैसे? ओ भाई, जब वो खुद ये चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है फिर? वो डर ना जाए। ओ कम ऑन, वो बच्ची नहीं है, उसे इन सब के बारे में पता होगा। वेट, आप उसकी फिक्र कर रहे हो? क्या आप उससे प्यार करने लगे हो? आई एम राइट ना? वो भाई, कब से? पर अभी का प्यार तो नहीं लगता ये। हाँ, हम दोनों एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग है ना शुगा। वो तो है, पर भाई आप मुझे स्टोरी सुनाओ पहले। ये अजीब है, पर तुम्हें तो पता ही है मैं ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। पर तुम्हें पता है हमारे 18 बर्थडे पार्टी में आई थी वो। हाँ, पर तब तो वो भी 9 साल की थी ना। उस दिन मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, और तब वो मुझे कुछ अलग ही लगी थी। उसके जाने के काफी दिन बाद तक भी मैं उसी के बारे में सोचता रहा, पर तब मैं कुछ समझ नहीं पाया था। फिर हॉबी की 16th बर्थडे पार्टी में, ओ माय गॉड भाई, ये उस टाइम हम सब के लिए शॉकिंग था कि आपने किसी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल दिया था। 16 इयर्स की हॉबी, उसकी सनशाइन जैसी स्माइल, उसकी आंखें, वो मेरे दिल में बस गई थी। मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी उससे, पर मुझे लगा शायद मुझे अट्रैक्शन हुआ है उससे। बट आफ्टर सम डेज आई फील आई लव हर। उसे तो पता भी नहीं कि उसके कॉलेज फंक्शंस में, पार्टीज में मैं बस उसी के लिए जाया करता था। फिर आप जिमिन से शादी करने के लिए क्यों मान गए थे? मैं जिमिन से शादी करना नहीं चाहता था, पर मैं डैड से कैसे कहता कि मैं हॉबी से प्यार करता हूँ, जो मुझसे 8 साल छोटी है। जिमिन के शादी छोड़कर जाने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मेरी शादी हॉबी से होगी, पर पता है शादी के बाद मैं उससे इरिटेट होने लगा। वो बाकी सबकी तरह मुझे क्यों नहीं परेशान करती थी? मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों नहीं करती थी जैसे वो सबके साथ करती है? और यही नहीं शुगा, शादी के बाद उसी के साथ एक रूम में रहना, तुम्हें पता है मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया उसके साथ एक ही रूम में। बस हर टाइम यही चलता रहता था मेरे दिमाग में कि मैं उसे हर्ट ना कर दूं। ये सब सही नहीं है अभी उसके लिए।
ओ माय गॉड भाई, आप तो पागल दीवाने हो। बट कोई ना भाई, हम दोनों सेम है और मैं भी जिमिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। पर अगर मैं जिमिनर के साथ ऐसी सिचुएशन में होता ना, तो मैं तो इतना सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो 18 प्लस है, मेरे लिए यही काफी होता। मैं उसे फर्स्ट नाइट पर ही अपना बना लेता, फिर चाहे कुछ भी होता रहता। और आपको भी यही करना चाहिए। वैसे भी उसने आपको कहा तो है कि वो भी आपसे प्यार करती है, और इतना ही काफी होना चाहिए। आपको खुद को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। मे बी यूर राइट। अब मैं और वेट नहीं करूँगा। हॉबी बेबी, आज तुम रेडी रहना रिग्रेट करने के लिए। तुमने मुझे बहुत टीज किया है। ओके शुगा, अब मैं जाता हूँ घर। ओके, बेस्ट ऑफ लक हयोंग। हॉबी, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ओके तुम रो मत, मैं अभी आता हूँ। अपनी लोकेशन सेंड करो। फिर यून हॉबी की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसे वहां से लेकर और अपने घर पहुंचते हैं। तुम मुझे बताओगी तुम वहाँ क्या कर रही थी? मुझे नहीं याद है। व्हाट? याद नहीं? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर मैं तुम्हारा फोन ट्रैक नहीं कर पाता तो क्या होता? तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, या ऐसा होता कि तुम्हारे पास फोन ही ना होता तो? बेवकूफ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, यून, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? कहाँ है यून? वो यही तो था, इसी में तो था। वो कहाँ गया? कहाँ गया वो? इसी में तो था, मैंने यही रखा था। कहाँ गया वो? ये क्या? ये टूट गया। ये सब खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया? मैं क्या करूँ? हॉबी, सब ठीक है? नहीं आप कुछ नहीं समझ रहे हो। कुछ भी नहीं है। सब ठीक है हॉबी, सब ठीक है बेबी। शांत हो जाओ तुम। उनको लगता है कि हॉबी पैनिक होने की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रही थी, इसलिए वो जिमिन को और शुगा को वहीं पर रहने के लिए बुलाता है। आप दोनों यहाँ? हाय हॉबी। हेलो बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हॉबी, ये तुम क्या कह रही हो? वैसे तो तुम जिमिन को इतना याद करती हो। कोई बात नहीं यून, शायद हॉबी हमें देखकर ज्यादा ही खुश हो गई, इसलिए रिएक्ट करने ही भूल गई है। हाँ ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम इतने हैप्पी हो जाते हैं ना कि हंसना ही भूल जाते हैं। अब हम सब साथ ही रहेंगे हॉबी, ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। यस बेबी, अब हम साथ रहेंगे और पहले की तरह बहुत मजे करेंगे। नहीं। क्या? चले जाओ यहाँ से। हॉबी, तुम ठीक तो हो ना हॉबी? गेट आउट, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, चले जाओ यहाँ से। हॉबी, तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, चले जाओ। हॉबी, ये तुम्हारी आवाज को। बेबी शांत हो जाओ। हाँ? ये क्या हुआ? मेरी बहन को ये क्या हुआ? जिमिन, तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ शुगा? तुम्हारे भाई ने क्या किया है मेरी बहन को? हाँ, क्या हालत कर दी है उसकी? मेरी हॉबी
तुम चिंता मत करो जिमिना, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब धीरे बोलो, पोपी मेरे पास है। सो रही है वो। भाई अब तो बताओ यहाँ हो क्या रहा है? क्यों, प्लीज बताओ। हम लोग जब से यहाँ आए थे तब से वो भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी और मैं उससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट था, इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों अलग रूम में सोएंगे। और आई डोंट नो, उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो बस उसका डर है और कुछ भी नहीं। हॉबी ने कहा भी था कि उसे इस घर में कुछ अजीब सा लगता है। मुझे लगता है हमें यहाँ किसी प्रीस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अब वो सब एक प्रीस्ट को बुलवा कर लाते हैं। ओह माय गॉड, तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी हॉबी, हॉबी, show yourself, you evil spirit, छोड़ दो उसे। Take a seat. I am evil. I am very, very evil. But you are my brother. You are like me. मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इसके बाद प्रीस्ट धीरे धीरे एक मंत्र गुनगुनाने लगते हैं। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। हॉबी सिर्फ मेरी है। She is only mine. जाओ यहाँ से। Oh God, I can't handle it. It's very evil. हॉबी, मेरी है वो, पर मिलना चाहेगा उससे। आप सब यहाँ से चले जाओ, ये मुझे नहीं जाने देगा। आप चले जाओ यहाँ से, वो आपको भी कुछ कर देगा। आप लोग जाओ। I love you. आप लोग जाओ। गो, मुझे छोड़कर जाओ पियून, जाओ। हॉबी, मेरे से किसी के हंसने की आवाजें आ रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने सुना था किसी के हंसने की आवाजें थी। हॉबी, मुझे लगता है तुमने ड्रीम में ये सब देखा है। वहाँ पे मेरे रूम में एक घोस्ट है। ये ना हॉबी, मुझे पता है तुम मेरे
रोती नहीं, चीखती नहीं, पर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी हॉबी, आई एम सॉरी। भाई आप फिक्र मत करो, हम हॉबी को सेव कर लेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, हॉबी। शुक्र, मैं उसे कैसे बचाऊं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जानती हूँ, शायद वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। शायद क्या जिमिन, बुलाओ उन्हें यहाँ। फिर हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर आते हैं। हेलो मिस्टर जॉन, आप? हमने यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था। अरे हाँ, मैं एम सॉरी पर हम कंपनी में मिलेंगे। मिस्टर मिन प्लीज आप जाइए। मैं कहा ना, आप जाओ। अरे मिस्टर मिन, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, डील के बारे में हम बाद में बात करेंगे। शुगा, उन्हें आने तो दो, वही पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। आई मीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। हाँ, पर ये तो जियोन हाइप के सीईओ है। हाँ, पर ये मेरा साइड बिजनेस है। थैंक गॉड जिमिना, तुम आ गई। नहीं तो मिस्टर मिन, शुगा तो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे थे। जोंगकुक प्लीज हमारी हेल्प करो हॉबी। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर जोंगकुक जो पहले तो पूरा घर देखते हैं और उसके बाद युंगी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं, शायद वो ठीक हो जाए या ना भी हो। क्या? प्लीज ऐसा मत कहो, तुम्हें जो करना है करो, पर हॉबी को ठीक कर दो। मैंने यहाँ आने से पहले सारी डिटेल्स निकाली इस घर की, और ये जो बातें अभी आपने मुझे बताई, इनसे ये क्लियर हो गया। मतलब क्या क्लियर हो गया? पहले यहाँ पर एक लड़का रहता था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, और उसके बाद वो शादी के बाद यहाँ पर आ गए। लेकिन एक दिन वो लड़की कहीं बाहर गई थी और उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पर वो लड़का, जो ये मानना ही नहीं चाहता था, वो इसी घर में उसका वेट करने लगा। और एक दिन ना खाने ना पीने और डिप्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई इसी घर में। ये बात 80 इयर्स पुरानी है। इसके बाद इस घर को काफ़ी लोगों ने खरीदा, जिनमें से कपल जो रहने आए थे उनमें से किसी न किसी रीज़न की वजह से लड़की की डेथ हो जाती थी। हर एक केस की एक सेम बात होती थी कि उसमें हमेशा गर्ल की डेथ हुई है, पर कभी भी कोई इस तरीके से पजेस नहीं हुआ। पर इन सब से हॉबी का क्या लेना देना? वो क्यों पजेस हो गई फिर? लेना है, हॉबी भी उस बॉय की तरह ही युंगी का वेट करती रहती थी। वो युंगी से प्यार करती है, पर युंगी ने उसे अकेला छोड़ दिया। जैसे वो बॉय अकेला हो गया था, ऐसे ही हॉबी भी यहाँ अकेली हो गई थी। और यही नहीं, हॉबी यहाँ आने के बाद से ही पोसेस होना स्टार्ट हो गई थी। पर ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से हॉबी पूरी तरह से पोसेस नहीं हो पा रही थी। पर क्या? आई डोंट नो, पर शायद वो ट्रस्ट, लव है हॉबी का जो वो युंगी पर करती है, या कुछ लॉकेट वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए उस स्पिरिट ने युन और हॉबी के बीच दूरियां बढ़ानी स्टार्ट कर दी। हॉबी को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो जिमिन से प्यार करता है, और मैं ये देख सकता हूँ। आई थिंक आप दोनों की लड़ाई भी हुई है। आई एम राइट? हाँ, आप सही कह रहे हो। फिर उस इविल स्पिरिट ने हॉबी को इमोशनल किया।
वो हॉबी को अपना बनाना चाहती थी। उस स्पिरिट को लगा होगा कि हॉबी अपने टूटे दिल के साथ तो उसे अपना ही लेगी, पर हॉबी स्टिल अब भी सिर्फ युंगी से प्यार करती थी और इसी वजह से उस स्पिरिट ने इस बार अपनी पूरी पावर के साथ हॉबी को पोजेस कर लिया। वो हॉबी को पाना चाहती है। वो ऐसे ही हॉबी को कहीं नहीं जाने देगी। पर वो स्पिरिट तो किसी और से प्यार करती थी ना, जो उसकी वाइफ थी। हाँ, तुमने सही कहा, पर अब वो एक स्पिरिट है और उसे हॉबी चाहिए, चाहे वो जिंदा मिले उसे या मरने के बाद। प्लीज जोंगकुक, उसे बचा लो। एक मंत्र है जिसे मैं पढ़ूंगा, शायद उससे वो बच सकती है। पर तुम्हें एक बात याद रखना युंगी, तुम्हें हॉबी पर ट्रस्ट रखना होगा। मंत्र के टाइम पर वो स्पिरिट तुम्हें कुछ भी कह सकती है, वो तुम्हें कुछ भी दिखा सकती है हॉबी के खिलाफ, पर तुम्हें हॉबी पर ट्रस्ट रखना होगा। आई ट्रस्ट हर, आई लव हर। उसके हाथों को इस तरह बांधो कि मंत्र के दौरान वो बिल्कुल भी ना खुले। उसके बाद जोंगकुक मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं बंद करके आती हूँ। चलिए तुम यहाँ। हॉबी, ये यहाँ सब इतना शांत, पर अभी तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ना तो आप मुझे बचा सकते हो, ना आप मुझसे प्यार करते हो। ऐसा नहीं है हॉबी, आई लव यू ओनली, यू आर ओनली माइन। नो, शी इज माइन। एंड आई लव हर। हाँ, पर वो मुझसे मैरिड है। अरे बंद करो अपनी बकवास, तुम तो उसे ट्रस्ट भी नहीं करते थे। बेचारी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी वो। तुमने उसे तोड़ा, कह सकते हो, पर बेचारी बहुत भोली थी वो, तुमसे अंधा प्यार करती थी और तुमने क्या किया, उसे अकेला छोड़ दिया और अब उससे प्यार का ढोंग करते हो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, तुम्हें भी पता है ये बात। मैं उससे प्यार करता हूँ, झूठ 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 है ये बात। बट यू नो युंगी, मुझे उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई लव हर बॉडी। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। और तुम्हें पता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे जाने के बाद उसने खुद को मुझे दे दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो, हॉबी को अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। एंड आई ट्रस्ट हर। वो मर जाएगी पर खुद को तुम्हें टच नहीं करने देगी। ओह रियली? पर उसने तो मुझे रोका ही नहीं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारी वाइफ मेरे साथ एक ही बिस्तर में, बट वो बिहेव ही करती है बच्चों की तरह। तुम नो, वो तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है और उसके लिप्स, उसका फिगर, जस्ट वाओ। मेरे हैंड्स बिजी है उसकी बॉडी पर फ्रीली घूमने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। उसकी वाइट ब्यूटीफुल बॉडी। ओह, पर ये तो युंगी की वाइफ है। देखो युंगी, वो तुम्हें चीट कर रही है, मार दो उसे।
देखो, तुम्हारी वाइफ होते हुए किसी और के साथ। ओह, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मार देता। मार दो यूंगी, किल हर। यूंगी मार दो उसे। आह, नो। हॉबी ऐसा कभी नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। पर जरूर कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से हॉबी पूरी तरह से पोजेस नहीं हो पा रही थी, या कुछ लॉकेट वगैरह भी हो सकता है। यही है वो जिसने हॉबी को बचाया हुआ था पोजेस होने से। ये सब बंद करो, ये सब बंद कराओ। डॉक्टर, वो कब ठीक होगी? उनकी बॉडी में अभी कोई एनर्जी नहीं है और काफ़ी इंजरीज भी आई है, बट वो डिप्रेशन में है शायद, वरना अब तक तो वो उठ जानी चाहिए थी। पर किस तरह का डिप्रेशन? शायद कोई बात है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वरना बॉडी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसकी वजह से वो इतने टाइम तक कोमा में रहे। शायद वो उठना ही नहीं चाहती। बट यू डोंट वरी, वो वीक है पर वो ठीक है। वो जल्दी ही सेंस में वापस आ जाएंगी। इतने टाइम से यूंगी, जिमिन, शुगा सब हॉबी के साथ ही थे, और यूंगी तो हॉस्पिटल में ही था एवरी टाइम। शुगा ने कंपनी वगैरह संभाली हुई थी सारी चीजें। शुगा, तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है। हाँ, मॉम का कॉल है, मैं भी आता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं और हॉबी को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर, हॉबी कब तक सेंस में आएगी? वो ठीक है मिस्टर मिन, वो जल्दी सेंस में वापस आ जाएंगी। हॉस्पिटल का कुछ पेपर वर्क है, तो प्लीज पहले आप उसे कंप्लीट कराइए। नहीं, मैं हॉबी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं कंप्लीट कर दूंगी। आई एम सॉरी, बट ये इनके हस्बैंड को ही करना होगा। यूंगी प्लीज तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ हॉबी के साथ। ठीक है, पर उसका ध्यान रखना। दीदू। हॉबी? डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ दीदू, मैं यहाँ बेड पर क्या कर रही हूँ और मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। कुछ नहीं बेबी, तुम ठीक हो ना? हाँ, पर मुझे क्या हो रहा है? हॉबी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो बेबी। यून के रूम में आते ही हॉबी उनको देखकर रोने लगती है। हॉबी? दीदू, दीदू, इन्हें जाने के लिए कहो। दीदू, दीदू कहो इन्हें यहाँ से जाने के लिए। ये पैनिक हो रही है, इनके लिए ये सही नहीं, प्लीज इन्हें कंट्रोल करिए। दीदू, इन्हें जाने के लिए कहो। दीदू। बेबी, तुम शांत हो जाओ। हॉबी, मैं हूं ना यहाँ। हायुंग, प्लीज आप बाहर चलिए। हॉबी, आई एम सॉरी, प्लीज हॉबी ऐसा मत कहो। प्लीज यून, आप समझने की कोशिश करो, बाहर जाओ। फिर शुगा जो यूंगी को बाहर ले आता है। शुगा, मुझे हॉबी के पास जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, उससे माफी मांगनी है। मुझे जाने दो शुगा, मुझे उससे माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ गलत किया है शुगा, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो शुगा। भाई प्लीज आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा भाई, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज शुगा।
जाने दो। हॉबी, रोना बंद करो बेबी, रिलैक्स हो जाओ। दीदू, आप मुझे छोड़कर मत जाना। डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम रिलैक्स फील करो बेबी। इसके बाद वो सब कोरिया वापस आ जाते हैं, लेकिन हॉबी तो योंगी को अब तक इग्नोर कर रही थी और सारी फैमिली को सब कुछ बता दिया था। और हॉबी अब तक जिमिन के साथ रह रही थी। योंगी ने उससे माफी मांगने का काफी बार ट्राई किया, पर हॉबी उसे इग्नोर कर रही है। बस भी करो सुगा, अब मैं हॉबी के पास जाती हूँ। जिमिन मत जाओ। हायोंग बहुत ही ज्यादा पेन में है जिमिन, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। वो हॉबी को दूर से देखते रहते हैं। अगर तुम नहीं जाओगी तो हायोंग उसका ध्यान रखेंगे फिर। पर शुगा, हॉबी ने अभी तक यून को माफ नहीं करा और वो बात भी नहीं करती उससे। पर जिमिन, तुम समझने का ट्राई करो। अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और मैंने मॉम डैड से भी बात की इस बारे में। मॉम डैड टेकी और जोंगकुक की वेडिंग में गए हैं इसीलिए, और हम दोनों भी आज शाम वेडिंग में जा रहे हैं। हाँ, पर शुगा प्लीज जिमिना, समझने का ट्राई करो। भाई बहुत प्यार करते हैं हॉबी से, वो कुछ नहीं परेशानी होने देंगे उसे। ओके ठीक है। दीदू अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है। दीदू, दीदू। शुगा, जिमिन कहाँ है? सॉरी भाई, मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं और जिमिन टेकुक की वेडिंग में जा रहे हैं। क्या? पर हॉबी को आप संभाल लेना ना। और मॉम कहाँ है? मॉम भी वहीं पर गई है। अरे पर तुम सब आओगे कब तक? ऐसे थोड़ी भाई, 5 दिन लग जाएंगे। ओके हायोंग, मैं जाता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। रुको तो। हाँ, चला गया। मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं और मॉम डैड ने भी कुछ नहीं बताया। दीदू, दीदू, मॉम, जिन मॉम। वो सब बाहर गए हैं। अरे हाँ हॉबी, तुम्हारा तो खाने का टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। ये लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। हॉबी के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। इस खाने से भी बड़ी है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो तुम नहीं खाओगे? पर कितनी अच्छी महक है। ओह, ये तो नूडल्स है। इट्स स्प्राइट। हाँ, नूडल्स विद स्प्राइट। अरे भाड़ में ये सेल्फ रिस्पेक्ट। खाना बड़ा है, मैं खाना खाऊंगी। ये मेरा खाना है, मुझे दो। मुझे अच्छे से पता है, तुम नूडल्स और स्प्राइट से दूर रह ही नहीं सकती। रोज तो दीदू मेरे साथ सोती है, पर आज दीदू नहीं है तो अकेले सोने में डर लग रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो पूरे घर में कोई नहीं है ना, तो मुझे लिविंग रूम में सोते हुए डर लग रहा है। तो मैं प्लीज तुम्हारे रूम में सो जाऊँ? नहीं, मेरे रूम में नहीं। ओके, तो मैं बाहर ही सो जाता हूँ। मेरे घर में कोई नहीं, मुझे अकेले डर लगेगा। पर बाय हॉबी,
अरे हाँ, आज तो पूरे घर में कोई भी नहीं है। मैं भी तो डर रही हूँ इस रूम में। ओके, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सो सकते हो यहाँ, पर हाँ, काउच पर ही सोना। थैंक्स हॉबी, आई लव यू। हाँ, गुड नाइट, आई लव यू माई लाइफ। हाँ, ये उनका दिमाग तो ठीक है ना? ये शायद मेरे ही कान बज रहे होंगे। सो जाती हूँ। इसके बाद 4 डेज बीत जाते हैं और यून हॉबी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। हॉबी को अकेले सोने में डर लग रहा था, इसलिए वो सोफे पर सोते हैं और हॉबी के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, जो कि हॉबी को बहुत पसंद है, लेकिन वो ये दिखाती नहीं है। आप बेड पर क्यों आए हो? क्योंकि आज मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। हाँ? अरे चलो भी, तुम मेरी वाइफ हो, हक करके तो मैं सो ही सकता हूँ। अभी आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें उस टाइम पर अकेला छोड़ दिया था, पर मैं तुमसे स्टार्टिंग से बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम छोटी थी ना, तभी से मैं जिमिन से कभी प्यार नहीं करता था और ना उससे शादी भी करना चाहता था, पर तुम मुझसे 8 साल छोटी हो, इसलिए मैंने डैड को नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं पता, पर मुझे एंगर कंट्रोल नहीं होता। उस दिन मैंने जो भी बोला था वो बस गुस्से में बोल दिया था और कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है हॉबी, मैं तुम्हारे कॉलेज के हर इवेंट में आया हूँ और हर पार्टी जो तुमने अटेंड की वो मैंने भी अटेंड की, सिर्फ तुम्हारे लिए। और रही बात फैमिली को आगे बढ़ाने की, वो हम बढ़ाएंगे, पर तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद। कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो, बस मैं इसी वजह से तुमसे दूर रह रहा था, वरना और कोई रीज़न नहीं है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी हॉबी? हॉबी सो गई है, लेकिन वो सब सुन रही थी। नोटी है बहुत हॉबी। और अब 4 ईयर बाद जिमिन और शुगा के एक बेबी गर्ल है और जिमिन प्रेग्नेंट है और इधर हॉबी प्रेग्नेंट है और ये हॉबी का और यून का फर्स्ट बेबी है। इसके कुछ टाइम बाद दोनों की डिलीवरी होती है और जिमिन को बेबी बॉय होता है और हॉबी को भी बेबी बॉय ही होता है। और ये है हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अब वे हमेशा खुश रहते हैं।